नमस्मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे 11 कक्षाओं के माध्यम से न्याय दर्शन का प्रयोजन क्या है और प्रथम सूत्र से पहले महर्षि वात्स्यायन जी ने जो न्याय की भूमिका लिखी है उससे संबंधित हम लोग विचार कर रहे थे। पीछे के पाठ में से यदि किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। जो न्याय दर्शन का सबसे ऊपर का जो ये पृष्ठ है इसमें जो आपने श्लोक बताया था तो आपने अतसी पढ़ा था। हमारी पुस्तकों में अतसो लिखा है, अतसो पुष्प संपाशो। अतसी होगा या अतसो होगा? तो वहाँ पर मुद्रण दोष है क्या? जी हमारे पास जो पुस्तकें हैं उसमें अतसो पुष्प संपाशो। उसका तो उच्चारण ऐसा ही होता है अतस। पुस्तक में तो वैसे लिखा है। तो आपने अतसी उच्चारण किया था, हम सोचे ये गलत है क्या, इसको सी करने क्या अशोक हो? अतसु फूल का नाम है, वैसा ही कर दीजिए। अतसी ठीक है सर, धन्यवाद। और ठीक है। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें 3 वार्तिक हैं और वार्तिक संक्षेप को कहते हैं। सूत्र के समान ही वार्तिक होते हैं और उन तीनों वार्तिकों की व्याख्या यहाँ पर की गई है। वार्तिक संक्षेप से लिखे जाते हैं, जब व्याख्या की आवश्यकता होती है तो उसको विस्तार से बता देते हैं। तो यहाँ के जो व्याख्याता हैं महर्षि वात्स्यायन जी, उन्हीं के वार्तिक हैं और उन्हीं की व्याख्या है। किंतु व्याकरण में सूत्र है महर्षि पाणिनि जी का, वार्तिक होता है महर्षि कात्यायन जी का और व्याख्या होती है महर्षि पतंजलि जी। इसलिए उसको त्रिमुनि व्याकरण बोलते हैं। वहाँ तीनों अलग अलग ऋषियों का है, किंतु यहाँ पर सूत्र है महर्षि गौतम जी का और वार्तिक और व्याख्या है महर्षि वात्स्यायन जी का। उस ग्रंथ में, उन ग्रंथों में और इस ग्रंथ में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ वार्तिक और व्याख्या को अलग अलग महर्षियों ने लिखा, यहाँ पर एक ही महर्षि ने लिखा। अंतर आपने पकड़ा? यहाँ पर सूत्र है महर्षि गौतम जी का
और वार्तिक है महर्षि वात्स्यायन जी का, और व्याख्या भी है महर्षि वात्स्यायन जी का। व्याकरण में वार्तिक है कात्यायन जी का, सूत्र है पाणिनि जी का, और व्याख्या है पतंजलि जी का। वहाँ 3 महर्षि मिलकर के व्याकरण को विस्तार देते हैं, अब धरातल पर लाते हैं और सबको व्याकरण के साथ जोड़ते हैं। और यहाँ पर 2 लोगों ने मिल करके न्याय सूत्र और वार्तिक और व्याख्या को विस्तार दे रहे हैं। तो जिस प्रकार, हाँ बोलिए। नमस्ते, थोड़ा पूछना था, तो पहले से बात कर रहे थे कि ये असत्य परिक्रम सत्यम भावती, तो उसमें इसको अविद्या को भी कहा जाता है, अभाव। उसमें जो दीपक का जो उदाहरण दृष्टांत दिया गया है, कोई वस्तु का दीपक होने से भी अगर वस्तु है मगर उसका ज्ञान नहीं होने के लिए वस्तु को हम प्रमाण नहीं कर पाते, तो वस्तु का उपलब्ध नहीं। इसका अर्थ समझिए। तो जिस प्रकार प्रमाण माने दीपक, दीपक माने प्रमाण, अर्थात दीपक कोई प्रमाण नहीं है, आंख ही से हमको देखना होता है। केवल दीपक आंख की सहायता के रूप में विद्यमान है। तो अंधेरा था, आंख को ही देखना है। प्रमाण तो मुख्य आंख है, किंतु दीपक सहायक है बोल करके दीपक को हम लोगों ने ले लिया प्रमाण में। जैसे आप अपने कमरे गए, वो कमरे में अंधेरा था, दीपक से आपने न्याय दर्शन की पुस्तक को देख ली। आपको न्याय दर्शन की जरूरत थी, आपने दीपक से न्याय दर्शन की पुस्तक को देखी और विचार किए, आता हूं, बाहर से हाथ पैर धो के आता हूं और न्याय दर्शन पढ़ूंगा। उसी बीच अब जो न्याय दर्शन कमरे में था वो किससे ज्ञान हुआ? दीपक से हुआ। हाँ, दीपक से हुआ। अंधेरा था तो दीपक से हुआ, न्याय दर्शन है इसका ज्ञान हो गया। आप विचार किए, बाथरूम से आता हूं, पैर हाथ धो के आता हूं, उसके बाद पढ़ूंगा न्याय को। अब आप उतने देर में गए हैं बाथरूम, उसी बीच घर में बच्चे रहते हैं चंचल, एक ने उसी पुस्तक को उठा करके एक बच्चे ने ले लिया। अब गए, दोबारा अंधेरा था, वही कर दीप लेकर के या दीपक लेकर के गए, अब देखे वो पुस्तक नहीं है। तो वो जो पुस्तक नहीं है का ज्ञान किससे हुआ? और पहले पुस्तक है का ज्ञान किससे हुआ था? हाँ, तो प्रमाण सत्तात्मक पदार्थ का भी बोध कराता है और जो पदार्थ नहीं है उसका भी बोध कराता है। तत्व माने यथार्थ ज्ञान, तत्व का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को बोध कराने वाला दीपक है। वैसे ही संसार में जो भी ठीक है उसका ज्ञान प्रमाण कराएगा, जो नहीं है उसका ज्ञान भी प्रमाण कराएगा। ये तो सूत्र का ऊपर है, अगर सूत्रों का ऊपर आत्मा है, परमात्मा, हाँ, उसका ज्ञान भी प्रमाण कराएगा। प्रमाण, सुनिए आपकी बात समझ में आ गई। प्रमाण का अर्थ 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियों से बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होगा। दीपक तराजू आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के ही सहयोगी हैं, तो ये भी प्रमाण हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां बाह्य रूप आदि पदार्थों का ज्ञान कराती हैं, और
जो सूक्ष्म आत्मा इंद्रिय आदि का ज्ञान, इंद्रिय कहा जाता है मन को भी, अंतःकरण को भी। अंतःकरण से ज्ञान होगा। अब रही बात सुख दुख का ज्ञान, आपको यदि करना है अपना सुख दुख का ज्ञान, तो आप मन रूपी इंद्रिय से करेंगे। और कई बार होता क्या है, आप दुखी हैं बोल करके मैं आंख से देख करके बोलता हूं आप आज क्या बात है दुखी दिख रहे हैं, तो ये वो प्रत्यक्ष नहीं है मेरे लिए, वो अनुमान है। मैं आपका चेहरा देखा, ऐसा लगा कि पहले तो आप हंसमुख थे, आज क्यों नाराज हैं, चेहरा उतरा हुआ है, तो वो मेरे लिए अनुमान है। किंतु आप जो अनुभव कर रहे हैं वो आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उसको आप इंद्रिय अंतःकरण मन से कर रहे हैं, और जो स्थूल पदार्थ हैं उसका अनुभव प्रमाण ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं। किंतु आपको प्रमाण अर्थात इंद्रियों के द्वारा ही, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, सब पदार्थों का ज्ञान होगा। ठीक है, यही पूछ रहे थे या और कुछ? ठीक। ये जो वार्तिक है, एक नंबर वार्तिक प्रमाण का अर्थ पति को तो इतना कर। हाँ जी। और वार्तिक नंबर 2 जो है इन समस्त तत्वों से कितना कर तत्वों नहीं, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, ये पूरा एक वार्तिक है। और दूसरा है सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भावो, बस इतना ही एक वार्तिक है। और तीसरा है सति उपलब्ध माने तदनुपलब्धे प्रदीपवत, बस इतना ही एक वार्तिक। ठीक है, चलिए अब आगे। आगे भूमिका, प्रथम सूत्र की भूमिका देखिए। भूमिका को बनाने वाले महर्षि वात्स्यायन आपको सूत्र के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए वो भूमिका बना करके वो संबंध स्थापित कर रहे हैं। भूमिका को देख रहे हैं। सच्च, उसको अलग कर दीजिए तो होगा सच्च। सच्च, वो त को च हो जाता है संधि में, तो सच्च हो गया। उसको अलग करेंगे तो सत्च। सत्च खलु षोडश धा, यहां दो शब्द है, षोडश कहते हैं 16 को, धा कहते हैं प्रकार को। अब सत कहते हैं विद्यमान पदार्थ को, चय कहते हैं और को, खलु कहते हैं निश्चय को। व्यूढ़म, व्यूढ़म कहते हैं समूह को, इकट्ठा को। उपदेक्षते कहते हैं उपदेश करने को। तत्व दो प्रकार के बताए गए हैं पीछे, एक सत्य वाले एक असत वाले। तो अब तत्व दो प्रकार का, तत्व का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जो बताता है उसको तत्व कहते हैं। इसको ध्यान रखिए। अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि अब जो महर्षि गौतम जी सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र में 16 पदार्थों के विषय में जो विचार दे रहे हैं, 16 पदार्थों का नामों का वर्णन कर रहे हैं, वो विद्यमान पदार्थ हैं, सत पदार्थ हैं कि असत पदार्थ हैं। तो यहां स्पष्टीकरण दे रहे हैं, महर्षि वात्स्यायन जी को मानना पड़ेगा। महर्षि वात्स्यायन जी ने कहा आपने दो प्रकार के तत्वों को पढ़ा है, वो दो प्रकार के तत्वों में से जो पहला तत्व है सत, उस विद्यमान वाले पदार्थों के विषय में अब महर्षि गौतम जी बताने वाले हैं। जो पदार्थ अविद्यमान है उस विषय में नहीं बोलेंगे,
जो विद्यमान सत्तात्मक पदार्थ हैं वो 16 प्रकार के हैं। 16 धा का अर्थ प्रकार होता है संस्कृत में, तो 16 प्रकार से वो हैं। उसको व्यूढ़म माने एक साथ इकट्ठा समूह में केवल नाम नाम पढ़ करके संक्षेप से अब उसका उपदेश देंगे। इतने का अर्थ आ गया। अब चलिए आगे। तासाम माने उन, खलु माने निश्चय, आसाम माने इन, उन इन कौन उन 16 पदार्थ के सत, जो 16 पदार्थ सत्तात्मक हैं उसी का आप विधान करेंगे, बताएंगे। जिन पदार्थों के ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होगी इन 16 पदार्थों का अब विधान करने वाले हैं। इन 16 पदार्थों के विषय में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, और कुछ अब बोलने वाले नहीं हैं। अब 16 पदार्थों का नाम बताया जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, न्याय का संपूर्ण न्याय दर्शन कितने विषयों में विभक्त है? आप में से कौन बताएगा? 16 है, लेकिन मुख्य 4 है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमेयता और प्रमेय। वो तो दुनिया भर की चीजों का नाम है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए, वो 3 पदार्थ। हाँ, 3 क्या क्या? उद्देश्य, लक्ष्य और विषय। परीक्षा इसका मतलब है आप लोग पढ़ते नहीं है। तो उद्देश्य, लक्षण, परिभाषा नहीं, परीक्षा। हाँ, परिभाषा किसे कहते हैं? लक्षणों को। तो चलिए, उद्देश्य माने क्या? नाम। उद्देश्य माने नाम। अब देखिए, पकड़िए बात। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आयु से मान लो मैं छोटा हूं और कुछ पूछ लिया या कुछ बोल दिया तो आप नाराज जो हो जाएंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, मिथ्या अहंकार मत रखना बस। चलिए आगे। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांता, वयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभासस, छल, या उसको ऐसा उच्चारण करेंगे, हेत्वाभासत, छल, जाति, निग्रह स्थानानां, तत्वज्ञानान्, निःश्रेयसाधिगमः। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभाष, छल, जाति, निग्रह स्थानानां, तत्वज्ञानात्, निःश्रेयस अधिगमः। सबको पढ़ना आ गया?
बीच बीच में परीक्षा कर देते हैं, आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और उत्तीर्ण होने का अभ्यास करना है। तो प्रमाण यहाँ पर आपको किसी को कुछ पूछना है तो पढ़ा देता हूं, उसके बाद पूछिएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 पदार्थों का नाम है। उसके बाद क्या लिखा है, निग्रह स्थानानम तक 16 पदार्थों का नाम हो गया। तो उसके बाद लिखा है तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान भी 2 शब्द हैं, तत्व और ज्ञान। और निःश्रेयस अधिगम भी 2 शब्द है, निःश्रेयस और अधिगम। तो सूत्र का सामान्य अर्थ क्या होगा, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस अर्थात मुक्ति की अधिगम अर्थात प्राप्ति होगी। यह अर्थ हो गया संक्षेप से। केवल नाम है, नाम लिख करके अब आपको इन 16 पदार्थों के तत्व माने यथार्थ ज्ञान से, जो पदार्थ जैसा उसको वैसे ही जानने से। निःश्रेयस कहते हैं, निःश्रेयस कल्याण का नाम है। मुक्ति के अनंतर कल्याण होगा और श्रेष्ठ को बोलते हैं निःश्रेयस। और ज्ञान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ बोध। केवल प्रमेय का अर्थ होता है उसको जानना, जान करके प्रवृत्त होना। प्रमिति का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर ले। एक ने आपको कहा था वहां पुस्तक है, ये प्रमेय है, और उसको आप जाकर के प्राप्त कर लिए, वो शुद्ध ज्ञान है। तो प्रमिति माने शुद्ध ज्ञान। जब इन पदार्थों के विषय में आप लोगों को, हम लोगों को शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्याय दर्शन मुक्ति देने वाला शास्त्र नहीं है। उन सब की धारणा को खत्म करके महर्षि गौतम जी पहले ही सूत्र में बोलते हैं, मैं ये जो शास्त्र लिखा हूं मुक्ति दिलाने के लिए, और कुछ मेरा प्रयोजन नहीं है। यदि मेरा लक्ष्य मुक्ति दिलाना नहीं होता, वाद विवाद कराना रहता, तर्क वितर्क कराना रहता, तो मैं पहले ही क्यों मुक्ति लिखता। तो इस शास्त्र में 5वें अध्याय में विशेष करके मुक्ति विषय में नहीं है, जाति निग्रह है। बाकी 4 अध्याय में, दूसरे अध्याय में कम है, बाकी अध्याय में, सब अध्याय में मुक्ति विषय आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। और एक बात इस प्रसंग में, जैसे आयुर्वेद के शास्त्र के किसी भी पृष्ठ को आप खोलिए, वहां पर रोग का कारण, आरोग्य का उपाय लिखे रहेगा। और योग दर्शन के किसी भी पृष्ठ को आप उठाइए, वहां पर आपको मिलेगा है या हेतु, हान या हानोपाय। ये 4 विषयों में से 5वां विषय आपको कोई भी पृष्ठ में नहीं मिलने वाला। वैसे ही न्याय दर्शन में आप कोई भी पृष्ठ को उठाएंगे, देखेंगे, आपको मुक्ति को प्राप्त किस प्रकार आप करेंगे, उसके लिए आपको किस प्रकार तर्क वितर्क प्रमाण के द्वारा ठीक ज्ञान होगा। मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, यदि संशय होने से उसका समाधान कैसे करेंगे, ये सारी बातें आपको न्याय दर्शन के प्रत्येक पृष्ठ में पढ़ने को मिलेंगे। इसलिए हर पृष्ठ को पढ़ना है। मान लीजिए बीच में कोई पृष्ठ छूट गया, तो वो जो एक आदमी एक 4 दीवारी में कैद हो गया था, जहां दरवाजा था निकलने का समय ही उसको खुजली होती थी, तो दरवाजा से वो बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो दरवाजा के समय ही उसको खुजली होती थी, आंख बंद कर देता था, तो दरवाजा वो जहां निकलने का था वहीं खुजली होगी। वैसे ही ऐसा ना हो कि किसी दिन ना पढ़े और उसी दिन मुक्ति का उपाय लिखा हो
अब पार हो गया हो। तो तो आइए हम अब विषय प्रवेश करते हैं। भाष्य देखिए, अब कुछ व्याकरण की बात आएगी, किंतु वो जानने की बात है। अगर आपको जनाना नहीं रहता तो महर्षि वात्स्यायन जी नहीं लिखते। आपको सामान्य व्याकरण की बात आनी चाहिए, इसलिए वो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखिए, निर्देशे यथा वचनम विग्रह। संस्कृत के सभी पंक्तियों को दो प्रकार से लिखा पढ़ा जाता है। संस्कृत में कुछ होते हैं विग्रह पद, कुछ होते हैं समस्त पद। समस्त पदों को कहा जाता है समास, विग्रह पदों को कहा जाता है समास को तोड़ना, अलग अलग विभक्तियों में बताना, अलग अलग वचनों में बताना। यदि संस्कृत में एक साथ कोई पंक्ति है और बीच में विभक्तियां नहीं हैं, तो आप समझ के चलिए वो समस्त पद है, वो समस्त पद है, अर्थात वहां समास है। और यदि तोड़ तोड़ करके बताया गया है तो मान के चलिए वो विग्रह पद है। विग्रह माने तोड़ तोड़ करके अलग अलग करके बताना, माने विभक्ति विभक्ति लगा लगा करके बताना, उसको कहेंगे विग्रह पद। और विभक्ति बीच की विभक्तियां जहां खत्म हो जाती हैं, अंतिम में ही विभक्ति आती है, उसको बोलेंगे समस्त पद। जैसे राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे। अब 4 भाई को समस्त पद में बनाएंगे तो कैसे होगा? रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। अंतिम में विभक्ति होगी, बीच में विभक्ति नहीं होगी। तो विग्रह पदों में बीच में विभक्ति होती है। क्या? रामः च लक्ष्मणः च, ये राम ये विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। लक्ष्मणः विभक्ति है, शत्रुघ्नः विभक्ति है, भरतः विभक्ति है। जब वो जुड़ जाता है तो समस्त पद, अलग अलग हो जाता है तो विग्रह पद। इतनी बात पकड़ में आ गई होगी। देर से समझते हैं। पद किसे कहते हैं इसको समझ जाइए। जिस शब्द के अंतिम में प्रत्यय लगेगा, विसर्ग आदि लगेगा, उसको पद बोलेंगे, उसी शब्द को। यदि वहां विभक्ति आदि नहीं लगा है तो शब्द कहलाएगा। संस्कृत में पद ही होते हैं। संस्कृत में एक नियम है, अपदम न प्रयुंजीत। किसी भी शब्द को बिना प्रत्यय लगाए प्रयोग मत करना। जैसे केवल सोमनाथ बोल करके मत बोल देना, सोमनाथ महोदय अत्र आगच्छ, ऐसा मत बोल देना। तो क्या बोलना? सोमनाथ महोदय, ऐसा बोल। वहां विसर्ग लग गया तो वो पद हो गया। तो संस्कृत में मूल शब्द बिना प्रत्यय लगाए कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता। प्रत्यय लगा, जब प्रत्यय लग जाता है शब्द में, संस्कृत में उसी को पद कहा जाता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिंगंत। 2 प्रत्यय लग गए तो आप मान के चलिए वो पद हो गया। जैसे पठ ये मूल धातु है, तो केवल पठ ऐसा प्रयोग नहीं होगा। रामः पठ ऐसा नहीं होगा, रामः पठति होगा। तिप प्रत्यय लगेगा तो वो पठ जो शब्द था वो पद हो गया, पठति ये पद हो गया। वैसे ही राम आगच्छ ऐसा नहीं होगा, रामः आगच्छ ऐसा होगा तो वो पद हो गया राम। भरत शत्रुघ्न ये समस्त पद है। हाँ, रामश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्न तक ये विग्रह वाक्य है या? हाँ, ये विग्रह है। जब मिल के एक साथ पढ़ा जाएगा तो वो
वो समस्त पद समास हो जाएगा। रामश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च भरतश्च ये विग्रह है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः ये समस्त पद है। समस्त पद हाँ। वाक्य केवल विग्रह बोलते हैं या विग्रह वाक्य बोलते हैं, ये पूछ। तो आप लगा सकते हैं, वाक्य बोलने में क्या असुविधा है। विग्रह पद बोलेंगे, समस्त पद बोलेंगे। अब वाक्य किसको बोलते हैं ये भी समझना है ना। वाक्य में कई पद होते हैं। राम लकड़ी काट रहा है, ये वाक्य है। तो ये चारों भाई का नाम वाक्य नहीं हुआ क्या? राम लक्ष्मण, ये अधूरा वाक्य है। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जा रहे हैं, ये होगा पूरा। ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा देखिए, निर्देश माने सूत्र में। ये जो भाष्य में निर्देश शब्द है, इसका अर्थ हो गया सूत्र में जो विग्रह है, सूत्र में जो यथावचन है। यथावचन कहते हैं जो जो शब्दों को पढ़ा गया है। कौन कौन से शब्दों को पढ़ा गया है? प्रमाण, प्रमेय आदि 16 शब्दों को। इनको यथावचन विग्रह करके आप लोग जानिए। माने जो जिस वचन में पढ़ा गया है और जो जिस लिंग का है, उसी लिंग से विग्रह करके आप लोग जान लेना। सूत्र में समस्त पद में बताया गया है। हे पढ़ने वाले विद्यार्थियों, आप लोग जब पढ़ोगे तो इसको अलग अलग करके कौन किस वचन का है, कौन किस लिंग का है, वैसे जान लेना। हाँ, तो ये बताइए, ये जो प्रमाण है किस लिंग का है? प्रमाणम, यह है नपुंसक लिंग। और जब आप विग्रह करेंगे तो प्रमाणम नहीं होगा, प्रमाणानि होगा। प्रमाण 4 है, इसलिए प्रमाणानि। प्रमाण शब्द नपुंसक लिंग है और प्रमाण बहुवचन है। 4 प्रमाण बहुवचन है। तो जब आप विग्रह करके पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रमाणानि। नपुंसक लिंग है इसलिए प्रमाणानि। यदि पुल्लिंग होता तो आप लोग बोलते प्रमाणाः। पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग में प्रमाणानि होता है। जैसे बालकाः पुल्लिंग है, पुस्तकानि नपुंसक लिंग है, पुस्तक शब्द नपुंसक है। तो इसलिए यहां पर प्रमाणानि ऐसा विग्रह करके आप पढ़ना। आगे क्या कहा गया देखिए, प्रमेयम। ये प्रमेय भी नपुंसक लिंग है और प्रमेय 12 होते हैं, तो भी जाति अर्थ में प्रमेयम पढ़ देगा, पढ़ा जा सकता है। तो प्रमेयम हो गया। प्रमेयम का लिंग और प्रकार कितने हो गए? बहुत हैं। कितने हैं प्रमेय? 12 हैं। प्रमाण 4 हैं। उस ढंग से जानना है आपने। आगे क्या कहा गया? संशय। संशय पुल्लिंग है, संशयः। किंतु संशय भी बहुत प्रकार के हैं, किंतु उसको भी एक वचन में पढ़ा। वैसे ही आगे प्रयोजनम। अब प्रयोजन एक है तो प्रयोजनम होगा नपुंसक लिंग। दृष्टांत पुल्लिंग एक है, दृष्टांत भी एक है। आगे दृष्टांत और सिद्धांत 4 प्रकार के हैं। तो ऐसे पढ़ने के लिए तो सिद्धांतः होगा, न तो सिद्धांतः होगा। अवयव 5 हैं, ये भी पुल्लिंग है, अवयवाः होगा। तर्क एक प्रकार का है, तर्कः। निर्णय एक प्रकार का है, निर्णयः, ये पुल्लिंग है। वैसे ही बाद एक प्रकार का है तो बादः, ये पुल्लिंग है। जल्प वितंडा, ये एक प्रकार के हैं, ये भी पुल्लिंग है। हेत्वाभास 5 प्रकार के हैं, ये भी पुल्लिंग है, हेत्वाभाषा। और छल 3 प्रकार के हैं, छलम नपुंसक लिंग है, ये 3 प्रकार के हैं। जाति स्त्रीलिंग है और वितंडा भी स्त्रीलिंग है। जाति स्त्रीलिंग है और 24 प्रकार के हैं। वितंडा एक प्रकार स्त्रीलिंग है, जाति 24 प्रकार के हैं, वो भी स्त्रीलिंग है। और निग्रह स्थान नम, ये 22 प्रकार के हैं और नपुंसक लिंग है।
तो इसे ये अंतिम में बहुत प्रकार के पदार्थ हैं, इसलिए षष्ठी बहुवचन में समस्त पद कर दिया गया। षष्ठी तत्पुरुष समास समस्त पद में। तो सूत्र में आए शब्दों को आप यथावचन पढ़ना का अर्थ हो गया, सूत्र में जो शब्द या पद आए हैं उनका क्या लिंग है और वो एक वचन वाले हैं या बहुवचन वाले हैं, उसको जान करके समझ लेना। तो समझ में आपको ये बात आई या नहीं? हाँ, तो तेल बुद्धि वाला बनिए। तो जो सूत्र में निर्देश किया गया है यथावचनम माने कौन किस एक वचन वाला है या बहुवचन वाला है या द्विवचन वाला है उसको जान लेना, और कौन सा लिंग वाला है उसको जान लेना। वो तो बता दिया गया, आप सुनने से समझ लेंगे। आगे देखिए, चार्थे द्वंद्व समास। यहां पर च अर्थ में है, यहां समास जो है क्या, प्रमाणः च प्रमेयः च, ये च है। द्वंद्व समास उभय प्रधान होता है। द्वंद्व समास में च का अर्थ होता है और नहीं, च का अर्थ होता है मुख्य। द्वंद्व समास में जहां भी च लिखेगा ना, समास में आप कहीं भी च पढ़ेंगे सब शब्दों की प्रमुखता मानी जाएगी। जैसे आप लोग शब्द सुनते हैं, आपने सुना अष्टाध्यायी शब्द को आपने सुना है और पंचतंत्र शब्द को आपने सुना है। तो पंचतंत्र अष्टाध्यायी ये भी जो है समास शब्द हैं, समासांत पद हैं। अष्टानाम अध्यायनम समाहार अष्टाध्यायी संख्या पूर्वे दिगु। जिस समास में संख्या शब्द पहले आएगा तो उसको दिगु समास कहते हैं। तो संख्या शब्द पहले आ गया तो संख्या शब्द की मुख्यता हो गई उस समास में। किंतु द्वंद्व समास में सब शब्द मुख्य हैं, एक भी शब्द को आप द्वंद्व समास से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता है। 16 पदार्थों को जानने से ही मुक्ति मिलेगी। अब इस समास में किसी समास में पूर्व पद प्रधान रहता है, कोई समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, किंतु द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान है और च का अर्थ होता है मुख्य। तो यहां पर चार्थे द्वंद्व समास माने मुख्य अर्थ में द्वंद्व समास का विधान है। कुछ कठिन लग रहा है क्या? नहीं ना? जी कंठस्थ करना पड़ेगा। कठिन लग रहा है आचार्य? अब पहले से ही मान लिए कि कठिन लग रहा है। स्वामी जी आप ये लिखवाएंगे ना अच्छे से? तो ये देखिए, यदि ना आप पहले से ही माइंड मेकअप करके बैठ जाएंगे कि न्याय दर्शन कठिन है, तो फिर वो कठिन ही हो जाएगा। और न्याय दर्शन सरल है, केवल थोड़ा अधिक समय देना पड़ता है। अब समय देने के ऊपर बात है। अब यम नियम के लिए कौन कितना समय देगा वो तत्वज्ञानी बनेगा। आप यम नियम को जानने के लिए समय ही नहीं देंगे तो तत्वज्ञानी कैसे बनेंगे, योगाभ्यासी कैसे बनेंगे। न्याय दर्शन के लिए समय नहीं देंगे, पढ़ाते समय आगे पुस्तक खोल करके बैठ गए लिखवा दीजिए जी बोल दिए, तो कैसे होगा। तो लिखवाएंगे आवश्यकता के अनुसार आप जिसको बोलेंगे, किंतु पहले समझिए। इतनी तो बात समझ में आ गई कि द्वंद्व समास में सारे शब्दों का महत्व है, इतनी बात तो समझ में आ गई। एक भी शब्द की गौणता नहीं है द्वंद्व समास में, सब शब्द की प्रमुखता है, मुख्यता है, बस इतनी सी बात है। और सूत्र में जितने शब्द आए जिसको पद बोलते हैं उसका लिंग क्या है और कौन से वचन में उसको जान लो कहा। ये कौन सा कठिन हो गया? कोई कठिन नहीं है। आप ऐसे बना के बैठे हो ये कठिन है बोलते व्याकरण। हाँ चलिए आगे। तो
प्रमाणादिनाम तत्वमिति शैषिकी षष्ठी। ये जो षष्ठी विभक्ति है ये 100 प्रकार के अर्थों को बताती है। षष्ठी विभक्ति कारक 6 होते हैं। षष्ठी विभक्ति कारक के अंतर्गत नहीं है। संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति आती है। संबंध अर्थ में जैसे राम के साथ सीता देवी जा रही है, अब पिता के साथ पुत्र जा रहा है, तो पिता पुत्र का क्या है संबंध है? क्या का संबंध है? पिता पुत्र का संबंध हाँ, है। पिता और पुत्र के बीच हाँ संबंध है। एक स्वामी है, एक उसके अधीन है, ठीक है, संबंध है। संबंध के अर्थ में ही षष्ठी होगी। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है, षष्ठी को विभक्ति मानते हैं। षष्ठी विभक्ति है, इसको ध्यान रखिए। षष्ठी एक विभक्ति है और 7 विभक्तियों में षष्ठी एक विभक्ति है। का, के, की, रा, रे, री के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। राम का दर्शन करो, रामस्य वहां पर होगा। बेटे के साथ जाओ, के साथ में तो तृतीया हो जाएगी, किंतु बेटे के साथ जा रहा है यहां भी तृतीया हो जाएगी। किंतु बेटा और पुत्र जा रहे हैं, जहां भी संबंध दिखाना होता है वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति। तो यहां पर जो षष्ठी विभक्ति है, प्रमाण आदि, प्रमाण से लेकर के निग्रह स्थानानाम तक जो षष्ठी विभक्ति है, जैसे बालकानाम, बालक का, बालकस्य, ये पुस्तक किसका है? बालकस्य, बालक का है। ये लड़का किसका है? तो ये लड़का दशरथ का है। तो दशरथ में षष्ठी होगी संबंध बताने की। संबंध के अर्थ में षष्ठी। और बहुत सारे विभक्ति हैं और बहुत अर्थों में आते हैं। संबंध अर्थ और शेष अर्थ बताने में षष्ठी विभक्ति होती है। जो विषय बाकी कारकों में बता दिया गया और जो बच गया ना, वो विषय षष्ठी में हो। सारे विषय कारकों में आ गया, जो विषय बच गया वो षष्ठी में होता। इसलिए व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, षष्ठी शेषे। शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहां पर प्रमाण से लेकर के निग्रह स्थान तक में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी तत्पुरुष समास है, ये कहना चाह रहे हैं। निग्रह स्थानानाम, तेषाम निग्रह स्थानानाम। तो शेष अर्थ में षष्ठी। आपको कितनी बात समझनी है यहां पर? शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई। संबंध अर्थ को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति हुई, इतनी बात आप समझिए। शेषी की षष्ठी माने शेष अर्थ में, संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई। प्रमाण से लेकर निग्रह स्थान तक जो 16 पदार्थों का नाम आया वहां पर षष्ठी विभक्ति हुई। इतना अर्थ आप समझ लीजिए। षष्ठी कितने अर्थों में होती है? 100 प्रकार के अर्थों में होती है षष्ठी विभक्ति। तो शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई, ये एक अर्थ हो गया षष्ठी का। और दूसरा षष्ठी कहाँ आती है? तो कहा तत्वस्य ज्ञानम, तत्व ज्ञानम। ये तत्वस्य ज्ञानम, तत्व ज्ञानम, तत्व का ज्ञान। तत्व का ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व का ज्ञान, यहाँ 2 शब्द है, तत्वस्य और ज्ञानम, तत्व ज्ञानम। यहाँ भी 2 शब्द है, तत्व ज्ञानम। और निश्रेयस्य अधिगम, निश्रेयस अधिगम, यहाँ भी 2 शब्द है। निःश्रेयसस्य अधिगम, निःश्रेयस अधिगम, वहां भी 2 शब्द है, उसको एक बताया गया। बीच वाली विभक्ति जहां खत्म हो जाती है उसको कहा जाता है समस्त पद। तो निःश्रेयसाधिगम में समस्त पद है, उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? निःश्रेयसस्य अधिगमः। और उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? निःश्रेयसाधिगमः। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? कर्मणि षष्ठी, 100 अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, तो कर्म अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है, अर्थात कर्म के स्थान में भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है।
तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म माने क्या, जिसको कर्ता चाहता है उसको कर्म कहते हैं। राम मिठाई चाहता है, राम पुस्तक चाहता है, राम विद्यालय जाता है। राम क्या चाह रहा है, विद्यालय जाना चाह रहा है, तो विद्यालय में कर्म है। किंतु कर्म में भी षष्ठी हो जाती है बहुत सारे अर्थ में। कब, जब कृदंत प्रत्यय आ जाते हैं। कर्तृकर्मणो कृति एक सूत्र है, उससे कर्म के स्थान में षष्ठी हो जाती है। माता को स्मरण करना, यहां माता को मातरम स्मरति भी होगा और मातुः स्मरति भी होगा। पेड़ को देख रहा है, वृक्षस्य दर्शनम होगा, वृक्षम पश्यति भी होगा। तो कर्म अर्थात को अर्थ में भी षष्ठी का प्रयोग देखने में आता है। कब, कृदंत प्रत्यय है इसलिए यहां कृदंत प्रत्यय अधिगम आदि में निश्रेयस, तो वहां पर षष्ठी कर्म में, कर्म के स्थान में षष्ठी विभक्ति तत्वस्य निश्रेयसस्य यहाँ षष्ठी कर दिया गया। न तो तत्वम ज्ञानम ऐसे के स्थान में तत्वस्य ज्ञानम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कर्तृकर्मणों षष्ठी में कृदंत के रहने पर कर्ता और कर्म के स्थान में भी षष्ठी हो जाती है, तो यहां षष्ठी हो गई। तो कर्म के स्थान में भी षष्ठी होगी, शेष के स्थान में भी षष्ठी होगी, ये बताना चाह रहे हैं। बस इतना अर्थ समझ लीजिए। शेष अर्थ में भी षष्ठी होती है, कर्म के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति होती है। नहीं समझ में आई तो बात पूछिए। प्रमाणादन्य जो कहा गया है उसमें दो पदार्थ जो आप बोलते हैं वो कहाँ है? हाँ, उस सूत्र में 16 लिखा है, देखिए, प्रमाण प्रमेय अंतिम में लिख दिया निग्रह स्थानानाम, उस सब को ग्रहण कर लेना लिखा है। और जो आप दो पदार्थ नहीं, षष्ठी विभक्ति 100 प्रकार के अर्थों में होती है। उसमें से एक अर्थ हो गया शेषी की षष्ठी, एक अर्थ हो गया कर्म षष्ठी। 2 ही हुए और 98 बचे हैं, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, वो हमारा विषय नहीं। हमारा विषय तो व्याकरण नहीं है ना। आप यदि व्याकरण के विद्यार्थी होते तो उसको बताना पड़ता, आप न्याय के विद्यार्थी हैं। यहाँ न्याय में आ गया बोल करके उनमें से 2 अर्थ में षष्ठी है बताया गया। ठीक है, बहुत व्याकरण हो गया। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।